तीर्थयात्री मारे गए थे। राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, बहुत ब्रीफली उसको सुन के आप वापस आते हैं इस कार्यक्रम। एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम। सबसे पहले तो जरा ये समझ लें कि जिस तरीके से भारत में गतिविधियां चल रही हैं उनका मायना क्या है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मुलाकात, क्या इस बार कोई एक ज्वाइंट ऑपरेशन जैसा हमको देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है इस बार? कौन रहेगा? क्या नेवी के जरिए कुछ देखने को मिल सकता है, या फिर असल में इसके बारे में हमारे वेटरन्स जानते तो हैं लेकिन यहां डिस्क्लोज करना ठीक नहीं समझेंगे? उत्कर्ष सर, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, यहाँ पर तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से मिले हैं, राजनाथ सिंह जी से। अब यहाँ पर अपनी अपनी रेडीनेस, अपने अपने प्लान उन्होंने जरूर डिस्कस किए होंगे कि कहां पर हम इसका बदला ले सकते हैं। ये से प्लान सबके पास होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आप नेवी से इसका बदला लेना चाहते हैं, बालाकोट की तरह एयर फोर्स को लगाना चाहते हैं, या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह आर्मी से बदला लेना चाहते हैं। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। ठंडा करके बदला लेना चाहिए। आज हम सब चाहते हैं कि आज ही बदला हो, अभी बदला लिया जाए। अभी पाकिस्तान एंटीसिपेट कर रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन जब पाकिस्तान एंटीसिपेट न करे उस वक्त बदला लेना चाहिए। और सबसे बड़ी दिनेश जी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेडिक्टेबल बदला नहीं होना चाहिए, टैक्टिकल लेवल पे बदला नहीं होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जाने जाते हैं, वो तो इस तक के लिए जाने जाते हैं कि आप किसी राज्य का सीएम कौन होगा ये गेस कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो नाम होगा जिसके बारे में आपने सबसे कम सोचा है। और अगर ये फिर दुश्मन को सरप्राइज देने वाली बात है तो फिर तो वो इसके लिए जाने जाते हैं। तो क्या इस बार प्रेडिक्टेबिलिटी एकदम खत्म होगी? कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला है? कहां होगा, इसकी तरफ आते हैं जरा। ये जो मैप आप यहां पर देख रहे हैं, जरा यहां पर क्लोज इन कीजिए। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये एलओसी के अलोंग आपको स्थिति दिखाई दे रही है। और यहां पर कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान काबिज है, वहां पर ऐसी जगह है जहां से लॉन्च पैड, जहां पर आतंकियों के ट्रेनिंग की जगह बनाई गई हैं। उनमें से कौन सी जगह ऐसी हो सकती है जहां पर भारत इस समय सरप्राइज अटैक करेगा? अटैक के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि इट इज अ रिवेंज इज अ डिश बेटर सर्व्ड कोल्ड, लेकिन यहां पर कौन सी जगह ऐसी हो सकती है जिसको स्ट्रैटेजिकली भी भारत को सबसे पहले जिन जगहों पर जाकर कर्व करना चाहिए? मैं ये आपको थमाऊंगा जनरल मिस्टन, आप पास ऑन कर दीजिएगा इसको। आपके हिसाब से कौन सी वो जगह है जहां सबसे पहले, जहां सबसे ज्यादा घनत्व है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग चल रही है, जहां आतंकियों के आकाश सबसे ज्यादा है, जहां भारत को सबसे पहले टैकल करना चाहिए? देखिए, इनके जो कैंप्स हैं दिनेश, वो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल में, खासकर मुजफ्फराबाद और मीरपुर और यहाँ पर फर्दर साउथ। तो देखिए, ये जितना भी इलाका है ये हर जगह इनके ट्रेनिंग कैंप्स है। हमारे पास ऑप्शंस काफी हैं।
और मैं तो बोल सकता हूं कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि एक्टिवेट दी तमाम एलसी को एक्टिवेट करना, प्यूनिटिव एक्शन। प्यूनिटिव एक्शन करने का कहने का मतलब जैसे मैं कुपवाड़ा मतलब आप ये कह रहे हैं गाजा की तरह इस पूरे इलाके को साफ किया जाए? नहीं, साफ नहीं, वो सैनिटाइज किया जाए, वो गलत होगा। प्यूनिटिव एक्शन मतलब है, देखिए एक चीज है गाजा में और यहां बहुत फर्क है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान और इंडियन आर्मी आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट है। मैं खुद यहाँ पर 4 जगह नौकरी कर चुका हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम कुपवाड़ा, रजौरी, अखनूर और फिर बाद में ले आ गए थे। तो कहने का मतलब है यहाँ जितनी भी डिप्लॉयमेंट है आई बॉल टू आई बॉल सिनेरियो है। तो बोला कि हम सबको क्लियर कर देंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हमको प्यूनिटिव एक्शन कहने का मतलब है दंडात्मक कार्रवाई, जिसको हिंदी में कहें। प्यूनिटिव एक्शन लिए जाने की जरूरत है। सर यहां पर मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं और आप में से आप जरा जनरल सिन्हा मेरे साथ आ जाएं, इसको समझाने में मदद करें। यहां पर आइए जरा। ये वो जगह है जहां ये कहा जाता है कि लगातार न सिर्फ यहां पर ट्रेन किया जा रहा है, कैसे हिंदुओं को पहचान करनी है, लोगों के बीच में वहां पर जो सौहार्द चल रहा है समाज में उसको कैसे बिगाड़ा जाए, इस तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब सिर्फ बंदूकों की ट्रेनिंग नहीं है, अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किस तरीके से करना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हिंदुस्तान बदला कैसे लेगा, ये वो लॉन्च पैड्स हैं जिनका जिक्र सर मैं चाहूंगा आप इधर आइए और इसको समझाइए जरा। इनमें से कौन सी वो जगह है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है आपकी निगाह में? मुजफ्फराबाद का जिक्र हम अभी कर रहे हैं, यहां पर क्या चल रहा है? पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई 2 ट्रेनिंग सेंटर्स है आतंकवाद को, पूरा 6 स्टेजेस में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 6 फेजेस में, स्टेप 1, स्टेप 2, 6 फेजेस में, और लास्ट जो है उसमें वेपन्स वगैरह का ओरिएंटेशन दिया जाता है। 2 जो इंपॉर्टेंट सेट, मुजफ्फराबाद एंड कोटली, ये हाई वैल्यू टारगेट है। आप कहां की जो बात कर रहे हैं, कहां में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दर्द कहां मैक्सिमम होगा, मैं कहां दबाऊं ताकि चीखे वो, दुखती रग कहां है, दुखती रग कहां है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट, सेंसिटिव पॉइंट्स, एयर स्ट्रिप, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं बोल कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं जाहिर जानता हूं आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे और देश हित में करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या मुजफ्फराबाद वो जगह है? मुजफ्फराबाद एंड कोटली दोनों ये जगह सर है। भिम्बर का नाम लिया जाता है, तत्ता पानी का नाम लिया जाता है, मुजफ्फराबाद के आसपास इसकी सघनता होता है। मेन ये 2 सेंटर है, बाकी सब्सिडरी है, नाला सब है। ये है मुख्य पॉइंट, ये दोनों हाई वैल्यू टारगेट है। तो आपको ऐसा हाई वैल्यू टारगेट सेलेक्ट करना है जो कि ऐसा पंच दे पाकिस्तान चीखे। बालाकोट एयर स्ट्राइक वो होती है, हाई वैल्यू टारगेट था। हाँ। तो इसी तरह से हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आप अपनी जगह पे जाएं सर। अगर क्या मैं डीके पांडे सर को यहां बुला सकूं? डीके पांडे सर प्लीज, ये जो जगह हैं इनको देखते हुए आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजिकली कौन सा हमारा वो ऑर्गन है हमारी सेनाओं में जो लीड लेगा, जिसकी लीड में ऑपरेशन हो सकता है यहां पर? ये क्या जमीन के रास्ते होने वाली कार्रवाई है, ये हवाई अटैक होगा, या असल में जहां पर यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये लॉन्च पैड की तरफ कार्रवाई होगी, कराची की तरफ से, पोर्ट की तरफ से कुछ होता हुआ देख सकते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि डैमेज कम हो। हम चाहते हैं पूरे, क्या हम ऑल और वॉर चाहते हैं? ऐसी हमें संभावना लगती नहीं मुझको कि हम बहुत के तैयार हैं ना वो चाहेंगे। तो महत्वपूर्ण है कि जो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं इस एरिया में उनको मारा जाए। अगर देखिए आतंकवादी कौन है, आतंकवादी ये कुछ चेहरे नहीं है, आतंकवादी वो हैं जो कि उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो उनको बना रहे हैं। ये तो कुछ देखिए, आपने 10 मारे 10 और आ जाएंगे। लेकिन खत्म किसको करना है? खत्म करना है मुनीर को। मुनीर इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। वो जिस 2 दिन पहले उन्होंने बोला भी था और सब उकसावे की कार्रवाई हुई। अब उनको अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, तो ये पाकिस्तान आर्मी पर अटैक करना होगा। हम खून यहां बह रहा है, खून यहां बहना चाहिए। ये नंबर 1। नंबर 2, अब हम बात करते हैं टेक्निकल ऑपरेशंस की। अगर टेक्निकल ऑपरेशन चाहते हैं तो जो डिप्लॉयमेंट पिछले 1 हफ्ते में हुए इस क्षेत्र में पाकिस्तान में, इनको हमको पहले न्यूट्रलाइज करना होगा, या तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उनको इस ढंग से इंपेयर कर दें कि वो काम करने लायक नहीं है। इसके लिए दो चीजें हैं कि हम कब वो अटैक प्लान करते हैं। इसके लिए नेवी का इस क्षेत्र में आज पूरे दिन जब हमने डिस्कस किया ना सर, एक बड़ा पॉइंट मैं ये आइए जरा अनुपमा जी आपसे जानना चाहता हूं। ये लगातार कहा जाता रहा और इसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन डिस्कशन जारी रहेगा कि ये असल में आसिम मुनीर को कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा विलेन ये है, सबसे बड़ा दुश्मन आइडेंटिफाई करो ना, कौन है तुम्हारा दुश्मन। कई लोग कहते रहे नहीं ऐसा नहीं है। असल में आपको ये देखना पड़ेगा कि आइडियोलॉजीज पनप कहां से रही हैं, कौन सी विचारधारा है जो असल में मुनीर को भी बना रही है। आपको क्या लगता है दुश्मन कौन है? दुश्मन वो मास्टरमाइंड्स हैं जो ये जैसे बता रहे हैं वो पूरा प्लान करते हैं, और जो कि एंटी इंडिया, उनका मिशन इज एंटी इंडिया। हर कोई कार्रवाई जो कि इंडिया को डैमेज करे, डिस्ट्रॉय करे। और मैं आई एम फ्रॉम J&K, मैं कश्मीरी हिंदू हूं, और मैं ये 35 ईयर से पिछले देखते आ रही हूँ। एज ए चाइल्ड जब मैं स्कूल में थी
तब देखा है मैंने अपनी फैमिली के लोगों को मरते देखा है, आसपास के लोगों को मरते देखा है, कैसे वहां से हमें माइग्रेशन करना पड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। तो आइडियोलॉजी इज फ्रॉम अक्रॉस, बेसिकली जैसे सर ने मेंशन किया, पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई, एंड उनके जो आउटफिट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल तो टेरराइजिंग ये है। जो कहा जा रहा है ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनके बारे में, क्योंकि आप वहां से ताल्लुक रखती हैं, जी जी, ये कितने महत्वपूर्ण है? वहां का लोकल सपोर्ट ये कैसे मिल रहा है? 100% जब तक कोई भी मिशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसको लोकल सपोर्ट नहीं है, जैसे कल भी हुआ है, अनलेस एंड अनटिल लोकल सपोर्ट तो वहां पर ये है। कैसे? ये तो कहा जा रहा है कि अपना दुश्मन पहचानो, मुनीर के तौर पर सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो इधर रक्त बीज दिखाई दे रहे हैं उनका खात्मा कैसे होगा? अब कब और कहां के बाद कैसे पर हम आएंगे? हाजिर होते हैं।